ईश क्या है? भगवान का नाम। ईसा मसीह के होते ना, बौद्ध क्या है? भगवान का नाम उनके हिसाब से। पर भगवान को मानते हैं, इसका मतलब भगवान भले वो किसी प्रकार से मानते हैं, कैसे मानते, किसको मानते हैं, यही समस्या है। क्योंकि मार्ग में समस्या है, धर्म में समस्या नहीं है, मोक्ष में समस्या नहीं है, मार्ग में। तो इसलिए हमारे आचार्य महाराज 9 अध्याय में अच्छे अच्छे सूत्र, 33 सूत्र, 42 सूत्र, 57 सूत्र, 26 सूत्र, 27 सूत्र आदि आदि किसमें दिए? पहले अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक। और 10वें अध्याय में मात्र 9 सूत्र दिए। तो 6वां अध्याय हमने इसलिए लिया, इसमें क्योंकि मूल चीज हमारे कर्म का आश्रव कैसे होता है, हम कौन कौन से कर्म का आश्रव किन भावों से करते हैं, क्या परिणति होती है, उसके लिए अपन 6वां अध्याय देखेंगे। पहला नंबर सूत्र निकालने, पुस्तक आपके पास होगी, पेज नंबर आप विषय सूची में देख लें, क्योंकि हमारे पास ज्ञानदीप का रखी तो पर खुली नहीं है, आप लोग निकाल लें। 6वां अध्याय निकाल लिया। सभी जिनके पास पुस्तक ना हो और रखिए पुस्तक, और ले लें बेटा, सबको दे दें। अच्छे से सूत्र पढ़ें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, थोड़ा सा समझें और जीवन में उतारें। पहला नंबर सूत्र, योग किसे कहते हैं? पहला सूत्र, योग किसे कहते हैं? उसके लिए आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी को आज नमोस्तु कर लो। पहला दिन है, नमोस्तु करते हुए अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पहला सूत्र पढ़ेंगे, एक बार हम पढ़ेंगे, दूसरी बात सभी लोग दोहराना। काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगः। सभी लोग पढ़ें ध्यान से एक साथ। काय, अब सुन लो विशेष। काय आचार्य महाराज ने मन नहीं कहा पहले, योग की परिभाषा क्या लिखी? काय यानी शरीर, वचन यानी वचन, वचन जानते हो, बांग यानी वचन, मन यानी मन, इनकी प्रवृत्ति को, इनकी क्रिया को, इनके हलन चलन को योग कहते हैं। अब ध्यान देना, क्योंकि व्यक्ति कुछ भी कहे, कुछ भी करो, आप कुछ भी कहो, ये जिनवाणी है, क्रिया तुम्हारी गलत है, काय तुम्हारा सही नहीं है, क्रिया तुम्हारी अशुभ है, मन तो अशुभ होगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा क्रिया पहले संभालो, तन को स्थिर करो, मन बाद में स्थिर होगा। हमने कहा तो मन जाता है जाने दो, पहले तन को तो स्थिर करो, शरीर से सही क्रिया करो। क्योंकि मन किसने देखा? आप लोग क्रिया करते हो, मान लो दान देते हो, हमने क्या देखा? मन आपका क्या देखी? शुद्धि अशुद्धि। आप आहार देने जाते हो, सेवा करते हो, क्या देखा? हम तो संत शरीर से देखते हैं क्या तुमने क्या क्या नहीं किया। हमें थोड़ी पता आपने क्या किया, क्या भाव है आप दे रहे हो, हमें क्या पता कौन भाव से आ रहे हो, किस भाव से आ रहे हो, पूर्ति कर रहे हो कि दिखावा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें पता? रोज रोज आहार दे रहे ना आप लोग, चौका लगा रहे हो माता हो, जो भी चौका लगा रहे आहार दे रहे, तो किस भाव से दे रहे हमें क्या पता? हम तो तन देखते हैं आपसे। और कई बार क्रियाओं को देख के, प्रवृत्ति को देखकर पता चल जाता है भाव कैसे हैं। तो क्रिया से पता, हमने सुबह बताया था ना, फेस अंदर की बात बताता है, पूछना नहीं पड़ता किसी को, कहना नहीं पड़ता। और एक बात और बताऊं, कुछ कुछ रूप में आपको भी अपना पता चल जाता कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूं। वो विषय अलग है, हमारी कमी है कि हम उसको प्रकट नहीं कर पाते या बता नहीं पाते। हर चोर को महसूस होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, वो विषय उसकी मजबूरी है कि वो चोरी के लिए इतना प्रेरित होता है कि उसका अंदर से जवाब मिलता है, मैं क्या करूं, चोरी नहीं करूं तो कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, मेरी परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हैं, अलग विषय है। पर अंदर से महसूस हो जाता है, पक्का है कि कहीं ना कहीं मैं तो गलत हूं, वो विषय अलग है। मिथ्यात्व का जब उदय होता है तो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहां शरीर, पहले आचार्य मैंने शरीर को दिया, फिर वचन, क्योंकि वचन की प्रवृत्ति, ध्यान देना एक बात और, क्योंकि कई लोग धोखे में पड़ जाते हैं, स्वयं और पाड़ भी देते हैं दूसरों को। विश्वास करना, वचनों की प्रवृत्ति यदि अशुभ है, तुम्हारा मन खराब है नियम से। क्योंकि बताओ आप लोग चावल वगैरह, दाल वगैरह पहले भगोनी बनाती थी कभी? अभी नहीं बनाती क्या भगोनी? बताओ, ये बताओ, जिसकी भाप, भाप मतलब भाप, जान भाप ही बोलते ना, क्या बोलते, जिसकी भाप गर्म हो उसके अंदर की सामग्री कितनी गर्म होगी? बस जिसके वचन गर्म हो उसका मन कितना गर्म होगा केवल ज्ञानी जानते हैं। इसलिए वचन को संभालने कहा। फिर मन, लास्ट में दिया मन, क्योंकि मन कोई नहीं देखता और मन इतना सीधा साधा है, यदि हमारा शरीर बस में हो जाए ना और वचन ना निकले, तो हमने बताया था ना, मन किसने देखा तुम कितनी खराब हो, घर में सास बहू देवरानी आदि आदि, किसने देखा तुम खराब हो? तुम्हारे वचन सुन के लगता है खराब है, तुम कहे नहीं मेरा मन तो सही है, मेरा तो मन नहीं, कैसे हो सकता भाई साहब? हे माताओं, ये छल मत किया करो, मायाचारी मत किया करो, करते भी गलत हो, वो बोलते भी गलत हो, फिर गलत हो जाता है। दिख रहा है तुम्हारे, जब भाप गलत है, भाप गर्म है, उसकी दूध होता है ना, दूध उपनाता है, उपनाना बोलते हैं ना,
दूध बनाने में भाप आती है, जब दूध की भाप अच्छी तेज आ रही है तो दूध गर्म नहीं हुआ क्या? अरे माता, जब अग्नि तेज होती है तो पात्र गर्म हो जाता है, ऐसा जब मन गर्म होता है तो वचन गर्म हो जाते हैं। फिर आचार्य मान का मन बाद में दिया मन, इनकी क्रिया को योग कहते हैं। वो योग क्या है? फिर क्या होता है इस योग से? स्वाचार्य मान सूत्र दे दिया दूसरा, स आश्रवः, स आश्रवः, छोटा सा सूत्र है। अब देखो, आप कहो कैसे कर्म का बंद, अभी पता नहीं चला आपको कैसे बंद कर लेते हम? क्या कैसे बंद कर लेते हैं? सहस्रव, वही क्रिया, वही वचन, वही मन, ये आश्रव है। वह सान, वह सा आश्रव, क्या सूत्र दिया? वह आश्रव है। अब कैसे बंद होगा? अब देखना, इतने लोग बैठे मान लो यहां, सच बताऊं सबके मन में अलग अलग विचार चल रहे होंगे, जो जैसा होगा उसके मन में विचार बस चल रहा होगा, विशेषता है। अब वो विषय अलग, मन से तुम अपनी कांटेक्ट नहीं है, मन का अपना मिलान नहीं हो रहा, क्योंकि हम ना मना परेज्ञानी ना आप केवल ज्ञानी ना आप मना परेज्ञानी हो। जितने लोग सुन रहे और जिन जिन की घटनाएं होंगी, जिन जिन के मन में होगा कुछ विश्वास, मानो कहीं ना कहीं या तो हमें गलत ठहराओगे या आप गलत ठहरोगे। विशेषता है प्रवचन की, एक ज्ञान की जिरमानी की विशेषता है। मन आपका कहीं ना कहीं, या तो यदि आपको हम पर श्रद्धा होगा, श्रद्धा होगी पूर्ण रूप से, तो महाराज सही कह रहे, वास्तव में नहीं करना चाहिए। और थोड़ी श्रद्धा डगमगाई है, मैं तो ऐसे करूंगा, मुझे तो ऐसे करना, तुमको हमें तो सुनना ही नहीं, किसी करना है मन की करना, जो करना सो करना, वो आएगी। हाँ, सबकी बता रहा हूं, मन में यदि विशुद्धि है तो आपको लगेगा बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं मैं, सच में कर्म बंध, क्योंकि अभी यार अभी तो कुछ नहीं निकला, अभी तो इतना सा है, आँख कान नहीं खुले हो ना तो सरसों का तेल डाल के लाना गरम गरम करके, सही बता रहा हूं, खुलेंगे। बस एक शर्त मेरी है, रोज बोल रहा हूं यद्यपि पर मानते नहीं तुम लोग, श्रद्धा हो तभी आना, और पूर्ण श्रद्धा, ऐसा नहीं कि दिखावा, तो सुनना तो फिर आनंद आएगा, नहीं तो फिर सुनते तो जाओगे पर श्रद्धा है ही नहीं है, भावना है ही नहीं, तो फिर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो प्रभाव जिनवाणी का पड़ना चाहिए। तत्पार सूत्र 6वां अध्याय, आंख खोल देगा क्या? आंख, वो 1 घंटा 1.5 घंटा और मिल जाए ना, मैंने तुम्हारी आंख नाक सब खोल देंगे जो जमी हो। हाँ, विशेषता है। शास्त्रव, क्या आश्रव है? आश्रव क्या है? वही काय बांग बना कर्म होगा, वही आश्रव है। एक उदाहरण के लिए, देखा क्या? कुछ नहीं देखा, इसमें कर्माश्रय हो गया। मैं रोज कहता हूं इसलिए, सबसे बच जाओगे, पर सच बता रहा हूं, बड़े बड़े हृदय विशुद्धि से साथ कह रहा हूं मैं, बच के रहो, बच के रहो, कहीं नहीं जाओ। देखो एक कर्म बंद कर रहा है, कर्म बंद हो गया, हंस लो चाहे रो, कर्म बंद हो गया, यही होता है, कहीं नहीं हुआ, यही, भले वो कुछ भी बात हो, ये नहीं, कर्म बंद हो गया। यदि तुम्हारा मोबाइल रखा है और मोबाइल आ गया, मान लो सपोज करो, तुमने थोड़ी दृष्टि भी चली गई, कर्म बंद हो गया। थोड़ी सी भी दृष्टि, कहां से आया, कौन आया, क्या आया, थोड़ा सा कुछ भी हो गया, उतने में कर्म। किसी को देख लिया राग दृष्टि से, कर्म बंद हो गया। बहुत सूक्ष्म है भैया, बहुत सूक्ष्म। घर में कितना करते होंगे, घर में क्या होता होगा, दुकानदारी व्यापारी में यही कर्म, मन वचन काय, अभी अब यहीं के अनुसार लो, कहाँ है? वांग मन, इनकी क्रिया का नाम योग है, वो यही आश्रव है। तो भगवान, ये आश्रव तो, ये तो सभी लोग क्रिया करते हैं, मन की क्रिया वचन की क्रिया, तो बिना उसका हम रह ही नहीं सकते संसार में। तो क्या सबको आश्रव एक सा हो? तो बोले नहीं भैया, मैंने तो कहा ही नहीं, तुमने पूरा सुना ही नहीं। मतलब प्रवचन सुन रहे, ये भी क्रिया कर रहे हो, ये भी आश्रव चल रहा, तो फिर दूसरी क्रिया पर कहा आचार्य महाराज ने, सुनो सबको आश्रव बराबर नहीं होता। कैसे होता है? बोले शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य, शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। पढ़ो एक साथ, बस मुझे मत देखना और मुझे मत सुनना, इनको सुनना। और एक बात हमेशा याद रखना, आज नहीं हमेशा, जो जो मैं कहूं, चाहे कोई भी सुने यहां और कहीं भी सुने, जो जो मैं कहूं ये धारणा निकाल देना कि विश्रांत सागर कह रहे, चाहे कोई भी शब्द कहूं मैं, ये समझना भगवान कह रहे, उमा स्वामी महाराज कह रहे। कौन कह रहा? योगेंद्र स्वामी बार बार कहा, जिड़ उत्तिया, जिड़ कहिया,
जिनोत्तम जिनोत्तम जिन भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं। मैं बिल्कुल, मैं तो आपको बताया था, मैं परोसकारी का काम कर रहा हूं। सामग्री किसी की है, बनाने वाला कोई और है, मैं तो फ्री में परोसकारी कर रहा हूं, फ्री में अपनी प्रशंसा चाह रहा हूं, मतलब प्रशंसा ले रहा हूं। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए सामग्री तो है किसकी? राजा की। बनाने वाला हलवाई, परोसकारी में तुम लोग अपने यहाँ ले लो, पैसा है समाज का। बनाने वाला हलवाई आता है, तुम लोग परोसकारी करो, फ्री में हो जाए। यार भाई साहब अच्छा परोसते हैं, अरे परोसते अच्छे, पागल है किसका? प्रशंसा किसकी हो जाती है? ये भाई लोग कितना अच्छा, तुम लोग को पूछ लो, भाई साहब एक पूछ लिया करो, कौन घर का लगना, हींग लगे ने फिटकरी रंग चोखो, बोलो ना, रंग चोखो हो जाए। तुम तो जैसे बाटी बने, दाल बने, चूरमा बने, लड्डू बने, मानो कहीं जाओ ना रिसेप्शन में, माताओ भाई साहब भाभी जी एक लड्डू और कौन आपको लग रहा हो? हाँ, कौन घर का लग रहा? अच्छा पूछो, अच्छा दो, खुश हो जाएगा। मालूम सच बताऊं, ना वो सेठ से होगा, ना सामान से होगा, ना हलवाई से होगा। भाई साहब कितना अच्छा खिलाते हैं। और अपन ने ये भी पूछ लिया, एक रोटी ले लो, आधी रोटी ले लो, और कभी कभी ये भी पूछ लिया करो, देखना कभी आप, भाई साहब एक गिलास दे दूं, और मजा आ गया। और क्या सज्जन है, तो मैं मजे में फ्री में मजा लूट रहा हूं। तीर्थंकर भगवान का माल आचार्य परमेष्ठी ने बनाया, और विश्रांत सागर परोसकारी कर रहा है तुम्हें टाबा में, और फ्री में महाराज की वाणी, महाराज की प्रवचन, महाराज की प्रवचन, ऐसे वो फ्री में मजा लूट रहा हूं। मेरा कुछ भी नहीं है। किसका है? आचार्य परमेष्ठी का। लिखा किसने है? आचार्य परमेष्ठी। वाणी किसकी है? तीर्थंकर की। मेरी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस जो पढ़ा याद किया उन्हीं का, कुछ भी नहीं मेरा। मैं लिखता भी हूं ना ग्रंथ, मेरे नाम भी लिखे हूं कहीं लेखक में, तो लेखक वास्तव में लिख देते अपन, चलो विषय अपन ने लिखा है, संकलित आदि करके कुछ भी अपना कुछ विषय लिख के लेखक हो जाते, पर वास्तव में मैं तो कहता हूं मेरा है ही नहीं उसमें। और आचार्य अमृतचंद स्वामी ने उस पर लिखा, मैंने क्या किया, अक्षर लिए, अक्षर से शब्द बने, शब्द से पैरा वाक्य बना, वाक्य से पैरा बना, पैरा से पेज बन गया, पेज से पूरा शास्त्र बन गया। मैंने क्या किया? ये विशेषता है। इसलिए आचार्य महाराज मालूम क्या कह रहे हैं, अब तुम्हारा योग कैसा है, तुम्हारा योग कैसा है वैसा आश्रय होगा। हमने बताया तो ना, बर्फ के गोले में पानी डालता है, अलग अलग रंग होता है, खाए तो कभी ना, खाते ना, तो अलग अलग होता है। तो रंग वास्तव में पानी तो एक ही होता है, मिठास एक होती है, पर रंग अलग अलग होता है। खाया मत तुम लोगों ने गोला बर्फ का? देखा तो होगा, नहीं खाया होगा, तो पहले चलते नहीं थे। आजकल तो बर्फ का गोला खा परेशान है, गला खराब करे, पेट खराब करे, परेशान। गर्मी में खाते, जबकि गर्मी गर्म होता है बर्फ, पर फिर भी खाते हैं। ठंडा ठंडा खाने में लगता है ठंडा, इसलिए ठंडा नहीं होता, वो प्रकृति उसकी गर्म हो। जब कभी जल जाओ ना तो सूजन हो जाए, कुछ हो जाए। बर्फ की सिकाई बताई डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? सिकाई मतलब गर्म है, समझे क्या? नहीं तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, अब कहीं नहीं जाना, शुभ योग है यदि तो शुभास्त्र पुण्यास्त्र होगा, और अशुभ योग है तो पापास्त्र होगा। अब कुछ विषय में अपन गलत धारणा में जी जाते हैं, अशुभ उपयोग या अशुभ योग होने पर भी अपने आप को हम शुभ मान लेते हैं, और कहीं कहीं अपनी कमी अपन को पता नहीं चल पाती। स्थूल रूप से पता चलती है, पर सूक्ष्म से पता नहीं चलती, ध्यान रखना। कई विषयों में अपन भगवान, धर्म, गुरु, जिनवाणी, इनका अनादर कर बैठते हैं, पता ही नहीं चलता, कर्मास्त्र हो जाता है। और बहुत सारी बताओ, वैसे बुराई नहीं करना चाहिए, पर अब जो है सो थोड़ी सी मायाचारी भी हो जाती है, बोलो ना हाँ, बस इतनी मुझे खुशी हो कि उसको हम स्वीकार कर ली, हो जाती है कहीं कहीं। अब कैसे होती, क्या होती, मैं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि भगवान जानते हो, आप जानते हो, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी मायाचारी है। आपकी मायाचारी की उपमा तीर्थंकर भगवान से दी है। किससे? ठाण ऋषेश विहारा धम्मो वयुडर्वो तेसिम अरिहंताणम काले माया चारुविथिड़म। क्या दिया? जैसे भगवान का उठना, तीर्थंकर का बैठना, खड़े होना, विहार करना, उपदेश देना, सोचना नहीं पड़ता। ऐसे तुम्हें मायाचारी करने में सोचना नहीं पड़ती। वो यही कहीं तुमने अपने परिवार और बच्चों को सिखा दिया ना, तो हो गया कल्याण, हो गया, डूब गया। आप डूबे पावने, ले डूबे जजमान। आप डूबे पावने, ले डूबे जजमान। स्वयं डूबे और दूसरों को भी डुबा दिया। इसलिए थोड़ी सी माताओं, क्योंकि स्त्री पर्याय किस पुण्य से मिली है माताओं? बोलो ना एक बार अच्छे से बोल, तो पता हो तो। किस पुण्य से मिली है स्त्री पर्याय? मायाचारी पुण्य है।
तो मायाचारी करने से मिली, किससे मिली? मनुष्य बनते आप, पुरुष बनते, साधुओं के चरण छूते, साधु बनते, निर्ग्रंथ योगी बनते, पर नहीं बन पाओगे आप। कुछ भी कर लो, कितनी भी शुद्धि हो तो भी नहीं बन पाओगे। और माताओं, कितनी साधना कर लो, मोक्ष नहीं जा पाओगी स्त्री पर्याय से। इसलिए कभी कभी अपने आप को कोसा करो, कोसा करो, और स्थूल रूप से धर्म मार्ग में, धर्म क्षेत्र में मायाचारी नहीं किया करो। बाकी तो देखो, संसार थोड़ा बहुत तो हम कहीं भी तो नहीं चलेगा, कहीं भी ना तो त्याग नहीं होगा। इसलिए जितना बने स्थूल रूप से क्या रखा। सच में एक धारणा मेरी जी लो, आप मेरी ले लो। ये सब नौटंकी नाटक में कुछ नहीं है, दिखावा में, ढोंग में कुछ भी नहीं है। सच बताऊं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं रखा प्रशंसा में। मैंने कहा था एक दिन, निंदा में अपन को फायदा है, प्रशंसा में घाटा है कथनचित। निंदा में तो पूरी भांति बाधा है, यदि परिणाम खराब ना हो तो। प्रशंसा में घाटा है, भूल जाएंगे मेरी प्रशंसा हो रही। गलत काम करते भी कहो प्रशंसा हो जाए, फिर तो हो गया कल्याण। इसलिए जिनका पुण्य क्षीण होता है उनकी बुद्धि विपरीत चलती है। जिनका पुण्य क्षीण होता है उनकी बुद्धि सम्यक हो ही नहीं सकती। काल लब्धि आदि ये सब हमारा क्या है? काल लब्धि नहीं आएगी तो कुछ भी कर लो आप, वैसे परिणाम बनेंगे। इसलिए आप सुनते रहो, जितना हो सके उतारना, नहीं तो फिर देखो कल्याण जिनको करना होता है तो अपने आप विशुद्धि बढ़ जाती है, अपने आप कहना नहीं पड़ता। इतने सारे लोग बैठते हैं, सही बताऊं बहुत सारे लोग जीवन में पश्चाताप करते कई विषयों को लेकर, गलती सुधार करते हैं, और कुछ लोग और ढीठ हो जाते हैं, मजबूत। मैं तो अब तुम बोलते रहो जो कुछ बोलना है। तो कई जगह मैंने देखा है, ढीठ मतलब पक्के मजबूत, ज्यादा होगा छुप के करेंगे। बीच में विषय दूसरा आ गया था, वहां पहले शुरू का, इसलिए हो गया। भगवान महावीर स्वामी की